नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। आपने डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते सुना होगा, लेकिन किसी मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान करने की वानगी शायद नहीं देखी होगी। जी हाँ, दरभंगा के किलकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने चमत्कार कर दिखाया है, जहां रंजू देवी नामक एक महिला मरीज जो कि नेपाल के रहने वाली थी, जब वह बीते दिन 27 तारीख के देर रात दरभंगा के किलकारी हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी तबीयत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में उनका जान बचाना कठिन लग रहा था, जहां मरीज रंजू देवी का पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा था और तो और उसका पल्स भी नहीं मिल रहा था। वहीं पूरे शरीर में 1.4 ग्राम मात्र खून बची हुई थी। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खून का खुद इंतजाम किया और मरीज का इलाज कर उनका जान बचाया। आगे देखिए मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर ने क्या सब कहा है। ठीक है सर। जब यहाँ आई थी तो कैसा थी? बहुत गंभीर हालत है। अभी अब ठीक हैं? अभी ठीक है। तो जहाँ आपका इलाज हुआ है इस हॉस्पिटल से कितना संतुष्ट हैं? बहुत बहुत संतुष्ट है। इन लोगों ने जान बचाई आपकी? हाँ तो थैंक यू कहिएगा इन लोगों को। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। क्या नाम है आपका? रंजू, कहाँ से आए थे? नेपाल। डॉक्टर मिथिलेश, यह भ्रांति है कि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर केवल मनी मेकिंग मशीन्स हैं। आपने उल्टा काम किया है, मानवता की सेवा की है। आपको कैसा फील हुआ? देखिए, हम लोग को तो काफ़ी अच्छा लगा। हमारा टीम वर्क काफ़ी अच्छा टीम वर्क हुआ। खास करके बिहार के लोग ब्लड देना नहीं चाहते हैं। वैसे स्थिति में तुरंत विदिन 1 आवर में हमारे 4 स्टाफ ब्लड दिया। ये बहुत बड़ी बात है। स्टाफ जब पेशेंट आया था उसके पास एम्बुलेंस तक का पैसा नहीं था, वो भी हमने पे किया। इवन डीएमसीएच से जो ब्लड लाया हमने उसके लिए जो 400-450 रुपया होता है वो भी पेशेंट के पास नहीं था। यानी A to Z पेशेंट के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। हमने सब कुछ उसको पेशेंट को, अगर हम सोचते कि पैसे के बारे में सोचते तो हम मरीज को नहीं बचा सकते थे। और हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग कोशिश करते हैं कि मरीज बचे। ये देखिए, हर जगह अपना अपना होता है। हर डॉक्टर बदनाम है ऐसी बात नहीं है हर जगह, लेकिन ये है कि अभी भी बहुत मानवता बची हुई है और हम लोग मानवता के नाते अच्छा काम करने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का काम करने से आपको कितनी मानसिक संतुष्टि मिलती है? देखिए, इस तरह का काम करने से हम लोगों को काफ़ी संतुष्टि मिलती है और एज ए टीम का मैनेजर और मतलब टीम का हेड होने के नाते मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे स्टाफ लोग भी अपने ब्लड दे करके तथा दिन रात एक करके इस पेशेंट को बचाया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये काफ़ी अच्छा टीम वर्क है, तो काफ़ी बेहतर लगता है, काफ़ी संतुष्टि होती है ऐसे में। अगर किसी की जान बचती है तो काफ़ी अच्छा। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह हूँ, केयर किलकारी एंड IVF के तरफ से। और प्लस ये है कि हम बच्चों के डॉक्टर हैं, ठीक है ना। और आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ ये भी हम बताना चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ 5 से 7 दिन के अंदर में गरीब मरीजों के लिए आयुष्मान भारत का स्टार्ट हो रहा है। मतलब सब काम हो गया, बस 5-7 दिन में ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो गरीब मरीज के लिए अब ये एक वरदान, अभी भी वरदान साबित हो रहा है। हमारे जितने यहाँ पे क्रिटिकल केस होते हैं पूरे दरभंगा जिला का, काफ़ी सारे क्रिटिकल केस, इससे पहले भी 2 हीमोग्लोबिन वाले आए थे। इससे पहले भी हमारे ऐसे मरीज आए थे जो पटना रेफर करके गए थे, वो हमारे यहाँ ठीक होकर के गए हैं। तो हम लोग जो गरीब पेशेंट है उसके लिए भी आयुष्मान भारत ले लिया है। प्लस जितने लोगों के लिए इंश्योरेंस होते हैं कैशलेस, वो हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। तो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सभी के लिए, हमारे सभी तबके के लिए हमारे पास ये है। और तथा आप लोगों को ये भी बताना मैं चाहता हूँ कि हमारे पास दरभंगा और आसपास 10 किलोमीटर के अंदर जो हमारे हॉस्पिटल में आना चाहते हैं उसके लिए हमारे लिए एम्बुलेंस सेवा फ्री है, ठीक है ना। तो कॉल हमारे पास कीजिए और एम्बुलेंस सेवा हमारे हॉस्पिटल की तरफ से फ्री है उनके लिए। कॉल नंबर बोल दीजिए। कॉल नंबर है 8178000477। थैंक यू। ठीक है ना, ओके, थैंक। जिनकी उम्र 24 साल है। 27 तारीख को 12 बजे के आसपास हमारे हॉस्पिटल में आई थी। पेशेंट एकदम शॉक में थी। शॉक का मतलब होता है कि बीपी नहीं मिल रहा था, पल्स नहीं मिल रहा था। पेशेंट देखने से भी एकदम सफ़ेद लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्लिनिकली 2 से 3 ग्राम खून से ज़्यादा होगा नहीं। उनके साथ एक औरत आई थी, उनकी माँ आई थी। उन्होंने बताया कि बाहर कहीं सफाई हुई है, उसके बाद बहुत ब्लीडिंग हुई है। तो हम लोग सस्पेक्ट तो कर रहे थे कि कहीं ना कहीं यूट्रस में छेद हुआ होगा, जिसको परफोरेशन बोलते हैं, इसकी वजह से इतना ब्लीडिंग हुआ है। लेकिन पेशेंट की हालत ऐसी थी कि उसको OT में नहीं लिया जा सकता था और ब्लड देने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था उस वक्त अटेंडेंट। तो फिर
पेशेंट की जान बचाने के लिए हमने तब अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि कुछ लोग ब्लड डोनेट करें, पेशेंट को बचाया जा सके। तो इनिशियली हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके पेशेंट के शॉक से ठीक किया, शॉक से नॉर्मल तक लाए। पेशेंट ने थोड़ा बोलना शुरू किया, जैसे ऑक्सीजन लगाना है, जल्दी जल्दी फ्लूइड देना है, सलाइन देना है, हिमैक्सिल देना है, डोपामिन पे स्टार्ट करना है, ताकि पेशेंट अपना बीपी पूरी तरह से मेंटेन कर पाए। उसके बाद ब्लड स्टार्ट करके हमने पेशेंट को उसी दिन इमरजेंसी में स्टाफ के थ्रू ब्लड जमा करके पेशेंट को शाम को ऑपरेशन के लिए तैयार किया। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि यूट्रस में छेद हो चुका है और बहुत ब्लीडिंग अंदर हो रही है। तो उस ब्लीडिंग को रोका गया, यूट्रस के छेद को बंद किया गया, तब जाके पेशेंट की अवस्था में सुधार आया है। और उस वक्त ब्लड देने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था, हमारे ही स्टाफ ने 4 ब्लड दिया और पेशेंट की जान बचाई है। उसके बाद धीरे धीरे जयनगर से, नेपाल से उनके अटेंडेंट को बुलाया गया, तब जाके पेशेंट आज घर जाने की स्थिति में है और आज उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ज़्यादा है। लेकिन उस दिन जो हमारा रिपोर्ट आया था वो 1.4 ग्राम था। तो आप समझ सकते हैं 1.4 ग्राम पेशेंट, शॉक में आया हुआ पेशेंट, मतलब अगर आधे घंटे की भी देरी होती तो उसको बचाना नामुमकिन ही था। तो पूरी टीम ने काम किया है, हॉस्पिटल के स्टाफ ने काम किया है, तो उसमें जो हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हुए तो आज पेशेंट सही सलामत है। एक डॉक्टर के नाते मरीज देखना आपका काम भी है, जिम्मेवारी भी है, लेकिन जब ऐसे किसी केस को सॉल्व करती हैं आप तो कैसा महसूस करती हैं? इस बार कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि अगर हम उसको बचा सकते थे तो हमने बचाया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत कोशिश करके भी किसी को नहीं बचा सकते। एक डॉक्टर की लाइफ में ऐसा भी आता है, लेकिन जब कोई मरीज़ बचता है तो हमें खुशी होती है, पूरी टीम को खुशी होती है कि हाँ, कि जिस काम में हम लोग हैं एटलीस्ट वो काम पूरा हो पाया। आज जब आपके स्टाफ, आपकी पूरी टीम के सपोर्ट के साथ आपने इसे बचाया बिना एक पैसा रहते हुए उसके पास, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन का लेवल कितना ऑब्वियसली है? मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, अच्छा लगता है। अगले दिन से जब पेशेंट थोड़ा सा बोलना शुरू किया तो हम लोग को खुद बहुत खुशी हो रही थी कि पेशेंट बोल पा रहा है। उस दिन तो सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति थी ही नहीं उसमें, क्योंकि इतना कम हीमोग्लोबिन में, ब्लड में ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो पेशेंट को सुन भी नहीं पा रहा था। अगले दिन जब कॉन्शियस हुआ पेशेंट तो हमें भी अच्छा लग रहा था। और उस वक्त ये जो आपने बताया, उसके साथ एक सिर्फ फीमेल अटेंडेंट थी, पैसा तो नहीं था। उस वक्त हम लोग पैसे के बारे में सोचते तो नहीं बचा पाते। उस वक्त सब जो भी कुछ लगा हमने लगाया है उसमें। मैडम, कहा जाता है भगवान और डॉक्टर दोनों का भगवान का रूप होता है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया नहीं, भगवान डॉक्टर भी भगवान होते हैं, नहीं, हम अपना उनके- प्रयास करते हैं। उनके भेजे हुए एक आदमी है, ये समझ लीजिए, जो उनका किया गया काम करें, ऐसा समझ लीजिए। भगवान और पेशेंट के बीच में है, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन हम लोग भगवान की दोनों तरह के बीच आपने में है, उनका ऐसा सहयोग समझ किया, उनको देखभाल करके, उनको ट्रीटमेंट करके, उनको जिंदा किया, लीजिए। हाँ, नाजुक स्थिति से उबारा। हम लोग का यही काम है एज ए डॉक्टर, तो हम लोग का यही काम है कि हम पेशेंट को बचाएं, जितना बचा सकें। 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जब नहीं भी कर पाते तो उस वक्त भी हमें बहुत दुख हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि कोई मरीज़ की जान जाती है तो डॉक्टर कभी खुश होता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर खुद उन अटेंडेंट से ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन इस केस में हम लोग खुश हैं कि चलो पेशेंट सही सलामत है। आजकल प्राय लोग अपने हॉस्पिटल में सिर्फ पैसे के लिए पेशेंट को देखते हैं और आपने उससे विपरीत किया है। नहीं, क्या कहना प्राय चाहिए? तो मैं नहीं कह सकती, कुछ ही केस में ऐसा होता होगा। ज़्यादातर सब पेशेंट के लिए ही देखते हैं, ऐसा सब प्राय तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन सब तो पेशेंट के लिए करता है। हर डॉक्टर की अपनी कोशिश होती है, किसी और के बारे में कमेंट में नहीं करना चाहती। किसी की अपनी कोशिश होती है, हर किसी की अपनी क्षमता होती है, तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सब पेशेंट को ट्रीट ही करता है, और कुछ बचते हैं, कुछ नहीं बच पाते हैं। नाम तो मालूम है? मैडम, अपना मैं परिचय। डॉक्टर बबीता सिंह, MD, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, IVF और लेप्रोस्कोपी सर्जन हूँ। किस हॉस्पिटल से? केयर किलकारी हॉस्पिटल, दरभंगा। थैंक यू।